हेलो साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, जो कि घटना चक्र का है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो धीरे धीरे पूरा करवाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर और डिस्कशन के साथ करवाएंगे। तो आइए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? इसका आंसर है 1498। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद है वास्को डी गामा जो है, ये पढ़ लीजिए, इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नीला जल की योजना ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मीडा है। ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा है। अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर था। पुर्तगाली का पहला गवर्नर था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा कहते हैं ये अल्मीडा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में पहला व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? वो थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा जो था ये पुर्तगाली ही था ना। हाँ, सबसे पहले जो मध्यकाल में आए थे। प्राचीन काल में पहले से व्यापार तो चल रहा था, लेकिन बीच में बंद हो गया था कुस्तुनतुनिया के पतन होने के बाद। 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ था, उसके बाद व्यापार ठप हो गया था। उसके बाद तब ये शुरू हुआ था। मध्यकाल में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत का समुद्री रास्ता का खोज किया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वही है 1498। पांचवा क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में से कौन सा था? प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था। ये पहले भी बताए थे। पहला गवर्नर कौन था वायसराय? ये अल्मीडा था। यही ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में किसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था? स्वागत किया था, उसका नाम था जिमोरिन। जिमोरिन जिमोरिन राजा था, वही उसका स्वागत किया था कालीकट। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिला है, तो पहला का क्या होगा? जैसे वास्को डी गामा कौन था? ये पुर्तगाल था। कोलंबस कोलंबस कौन था? कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का खोज किया था, वो कहाँ का था? कैप्टन कुक वो इंग्लैंड का था। तरमान, ये तरमान तो ही बचा हुआ, ये हो जाएगा हॉलैंड। तो क्या हो गया इसका? 1 का 2, 2 1 4 3, 2 1 4 3, बोला हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? पुर्तगाल का कौन सा नहीं था? बरबोसा, डिमोंगो पायास, पीटर मुंडी और कौन सी फर्नांडो नोनीज। तो इसमें कौन सा होगा? पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो था पुर्तगाल का नहीं था। कहाँ का था? ये ब्रिटिश का था, ब्रिटेन का था पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ जाता है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क और क्या है, देखिए जॉर्ज ऑक्स्टन। तो इसमें वही हो जाएगा अल्बुकर्क। इसका जो आंसर है इसमें लगा दीजिए अल्बुकर्क। ये पहला वहाँ का वायसराय भी था, पुर्तगाल का पहला वायसराय भी था, और वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यूरोपीय शक्ति के प्रवेश का कौन सा नहीं है? पुर्तगालियों ने 1999 में गोवा पर कब्जा किया था, क्या ये होगा? दूसरा देखिए क्या, दूसरा यहाँ था, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने पहला अपना कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1946 में मद्रास पर कब्जा किया था। यूरोपीय शक्ति के बारे में कौन सा इसमें हो जाएगा? 1 नंबर। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट गलत था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पहला दुर्ग पुर्तगाली कहाँ किया था? कोचिंग सबसे पहले यहीं आया था, यहीं पे अपना कोठी का निर्माण किया था। और इसका स्वागत कौन किया था? जिमोरी, याद रखना। 12वां क्वेश्चन, किन उपनिवेशियों ने भारत में प्रथमतः समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? यानी कि प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र कौन स्थापित किया था? तो सबसे पहले जो आएगा वही करेगा, यही हो जाएगा पुर्तगाली। सबसे पहले यही आया था। 13वां क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था, कहाँ किया था? हुगली में किया था। कौन किया था? इसमें ये भी पूछ देता है कौन किया था। पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली का कौन सा वायसराय किया था? पुर्तगाली गवर्नर निनोडी कुन्हा ने किया था। मद्रास के निकट सोमेश्वर बंगाल में पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। और 1534 ईस्वी पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के सातगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। चटगांव के पास किया था 16वीं शताब्दी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पांडुचेरी, वर्तमान में पांडुचेरी पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पुदुचेरी पर सबसे पहले कौन कब्जा किया था? पुर्तगाली किया था। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 1 नंबर। पुदुचेरी पर जो कब्जा किया यूरोपीय शक्ति वो था पुर्तगाली। और इसमें क्या लिखा हुआ? पुदुचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पुदुचेरी में इसके बाद डेंस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। उसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने पांडुचेरी पर 1993 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंप दिया गया। मतलब सबसे पहले कौन किया था? पांडुचेरी किया था। पांडुचेरी सर्वप्रथम किया था। उसके बाद कौन किया था? डच किया था। डच के बाद कौन किया था? उसके बाद फ्रांसीसी किया था। फ्रांसीसी के बाद कौन किया था? उसके बाद अंग्रेज किया था। तो इसमें कौन सा कह रहा था? कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पांडुचेरी पर कब्जा करने में पहला यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली था। ये तो सही है, ये सही हो जाएगा। पांडुचेरी पर कब्जा करने में दूसरा यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था। नहीं, पांडुचेरी नहीं था, वो डच था। डच था। अंग्रेज ने कभी पांडुचेरी पर स्थापना नहीं किया। नहीं, पांडुचेरी पर स्थापना किया था। कब किया था? 1814 के आसपास। 1814 में नहीं, 1793 में किया था। 1814 में पेरिस की संधि के तहत उसको सौंप दिया गया था। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे 15 नंबर। 15 नंबर में क्या है? 15 नंबर में कह रहा है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया था। यानी लूटपाट का अड्डा कौन बना दिया था? वो पुर्तगाली ही बनाया था। समुद्री डकैत कहा जाता है इसको, पुर्तगालियों को। नौसेना इसका मजबूत था शुरुआती में, इसलिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग निम्न में से कौन करता था? तो वही हो जाएगा पुर्तगाली। समुद्री डकैत जहां पर भी आएगा वो पुर्तगाली हो जाएगा। समुद्री डकैत के नाम से फेमस था पुर्तगाली लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक किया था? कौन किया था? जॉर्ज चार्नोक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। कलकत्ता किसने बसाया था? तो वही हो जाएगा जॉर्ज चार्नोक। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर भारत ने सर्वप्रथम निगम स्थापित किया था? निगम मतलब नगर निगम। नगर निगम कहाँ पे सबसे पहले स्थापित किया था? वो था मद्रास। नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया था सबसे पहले। इसका ईस्वी भी पूछता है। 88 के आसपास हुआ था। हाँ, 1688 ईस्वी में 1688 मद्रास के पूर्व गवर्नर ने शहर को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी यानी मुला जिला की कंपनी भारत के साथ व्यापार के संदर्भ में के लिए टच होगा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी किया था। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन। इसके बाद 1602 में डच ने किया था। ये जो किया था ना साझेदारी, इसमें था 217 लोग मिल के ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना, साझेदार था 217 लोग। उसके बाद 1602 ईस्वी में डच ने शुरू किया था। ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है इसीलिए होगा। 1600 में किया था, 1602 में डच ने किया था। इसमें जो था 217 लोग था। ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 लोग साझेदार थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि को उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। सही है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा कौन सा सही खोजना है। तो देखिए इसमें डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए थे। क्या यह सही है? अल्फांसो दो अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के विजयनगर सम्राट के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था। क्या होगा इसमें? कौन कौन सही है? इसमें देखा जाए तो बी नंबर 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 में क्या क्या करा है? अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीन लिया था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना था। और उसके बाद तीसरा सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास के विजयनगर सम्राट के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन एक प्लॉट में फैक्ट्री स्थापित किया था। यह भी सही है। यानी पहला वाला ये गलत है, ये दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाएंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था?
भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। राष्ट्रीय भावना की कमी थी, हाँ तभी तो थी कमी। कंपनी की सेना की पश्चिमी परीक्षण मिला था और उसके साथ पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। भारत के सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, उसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे उसकी सेवा में लग जाता था। ये भी तीनों सही है। राष्ट्रीय भावना का भी कमी था, एकता का कमी था राष्ट्रीय स्तर पर, तभी सबका भावना था क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं था किसी का। और दूसरा था कंपनी की सेना पश्चिमी परीक्षण था और अच्छा अच्छा हथियार था उसके पास। और तीसरा कह रहा है कि जहाँ सैनिकों को बढ़िया वेतन मिलता था वहीं पे जाता था, क्योंकि राष्ट्रीय भावना की कमी थी उसके पास। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? सबसे पहले किसको हुआ था? लिवेंट कंपनी, ब्रिटिश कंपनी किसे भारत में, वो ब्रिटिश का कंपनी का पूछ रहा है, भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में बना था, उसी का विस्तार रूप था, तो इसमें ये हो जाएगा। लिवेंट कंपनी के बारे में कुछ देख लेते हैं थोड़ा। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत करने का अधिकार पत्र प्राप्त था। 1593 में 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर एंड कंपनी को मर्चेंट लंदन ट्रेनिंग टू ईस्ट इंडिया इंडीज को समुद्री मार्ग से इसको मिला था बाद में। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी पूरा नाम ईस्ट इंडिया कंपनी को बाद में मिला था। इसको जो मिला था स्थल मार्ग से ही मिला था, समुद्री मार्ग से पूछेगा तो फिर ये हो जाएगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पूछ रहा है सबसे पहले, इसलिए हो जाएगा लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को स्थलीय मार्ग से सबसे पहले व्यापार करने का अधिकार मिला था ब्रिटेन का कंपनी में से। 25वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन बादशाह था? भारत का बादशाह तभी कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? इंडिया कंपनी का गठन, उसका अधिकार पत्र गठन हुआ था 1600 में, इसका गठन 1602 में यहाँ पे आ गया था। 1602 का अकबर के समय हुआ था, लेकिन आया था किसके पास? वो चले आया था जहांगीर। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो वही आ गया ना जहांगीर। कंपनी बना था अकबर के समय, लेकिन कंपनी जो आया था वो जहांगीर के समय आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1613 में पहला कंपनी स्थापित हुआ था, इसका ये भी याद रखना। भारत में 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? पहली फैक्ट्री अपना कहाँ स्थापित किया था 1613 में? 1613 में कहाँ किया था? सूरत में। लेकिन सफल फैक्ट्री हुआ था उसका मछलीपट्टनम में। इसमें डच के विरोध के बाद उसको छोड़ दिया था। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस बेस्ट था उसमें, थॉमस बेस्ट। देखिए नया क्वेश्चन मिल गया, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पर किस पुर्तगाली अधिकारी ने हराया था? उसका नाम था थॉमस बेस्ट। बेस्ट आदमी था, बेस्ट आदमी जो था वो पुर्तगाली को हरा दिया था, याद रखने के लिए बता दिए। देखिए नेक्स्ट इसमें क्या, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्थ में निम्नलिखित में से ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाने कहाँ कहाँ खोला था? निम्नलिखित का सही क्रम बताएं, क्रम पूछ रहा है, कौन सही सही उत्तर है? इसमें कौन सा हो जाएगा? भरूच। पहले चतुर्थांश के निम्नलिखित में से किस कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने के स्थान पर थे? भरूच। इसमें हो जाएगा भरूच, पढ़ लीजिए इसको, ये भी क्वेश्चन मेरे लिए भी नया था। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सूरत, भरूच, बहराइच, अहमदाबाद, आगरा में कारखाना स्थापित किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? तो वही क्वेश्चन आ गया, फिर सूरत में किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी, निम्नलिखित में पहले निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? सूरत में कौन किया था? वो अंग्रेज था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1613 ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने का अनुमति मिला था? वही है सूरत। वही क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछेगा बार बार। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित था? तो इसका जो है वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पे था? ईस्ट वेस्ट, सूरत में, सूरत में था ईस्ट वेस्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? मुंबई जो है दहेज में ले लिया था। किससे ले लिया था? ऊपर से गालियों से दहेज में मिला था इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज में बताइए, एक सहारे दे दिया।
निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेज ने अधिकार स्थापित किया था? किस वर्ष किया था प्रयागराज के किले को अधिकार कब किया था? वो किया था 1797 में। अवध के नवाब सादत अली था तभी प्रयागराज इलाहाबाद का किला सौंप दिया था सादत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर ने औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किस गवर्नर को निष्कासित किया था औरंगजेब ने? चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड, इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड। चाइल्ड याद रखिए, बच्चा आदमी था, चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चा आदमी था, बच्चा आदमी को भगा दिया औरंगजेब, बताइए निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध के का कौन सा तत्कालीन कारण था? तत्कालीन कारण कौन था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों को अधिग्रहण करना, यही था इसका कर्नाटकी 7 वर्षीय युद्ध का यह था। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज को अधिग्रहण कर लिया था। कर्नाटक युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो वही अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के युद्ध कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। 39वां क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनने का रहा तो इसमें क्या चुनिएगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1 लाख से पहले की संधि, इसका ये होगा 4 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 3 का 3, 4 का, देख लीजिए इसको क्या करें। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1 लाख से पहले की संधि, 1 लाख से पहले। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सॉरी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध, अनिर्णायक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से हुआ, देखा। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश के हार, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश का हार हो गया, ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैसूर वाला कौन जीता कौन हारा? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब लड़ा गया था? 46 से 48, तो सही है। कर्नाटक की द्वितीय कर्नाटक युद्ध 48 के बाद 49 से शुरू हो गया था। यहाँ 50 से कर रहा था, ये गलत हो जाएगा, सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध 58 से 53, 58 से 63, ये जो है ये युद्ध हुआ था 1749 से 1749 से कब तक चला था? 54 तक चला था, 49 से 54, 46 से 48, 49 से 54, 58 से 63, पानीपत के तृतीय युद्ध 1761, इब्राहिम लोदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने बहुत क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? कौन सा प्रथम व्यक्ति था, यूरोपीय व्यक्ति था, जिसने बहुत क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं से झगड़े में भाग लेने की नीति प्रारंभ की थी? वो कौन था? डुप्ले, पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली वायसराय डुप्ले। डुप्लीकेट आदमी जो है राजाओं से झगड़ों में भाग लेने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ खोला था? फ्रांसीसी सूरत में, फ्रांसीसी सूरत में खोला था। अंग्रेज भी सूरत में खोला, लेकिन सफल फैक्ट्री अंग्रेज कहाँ खोला था? मछलीपट्टनम में। डच का पहला फैक्ट्री मछलीपट्टनम ही था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वां के शासनकाल में, लुई 13वां, लुई 15वां, लुई 16वां। लुई 16वां के समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, ये तो नहीं होगा। लुई 15वां, मैं ही राज हूँ, मेरे हर शब्द कानून है, यही कहा था लुई 15वां ने। लुई 13वां के बारे में तो नहीं, लुई 14वां है आंसर इसका। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है भारत में? यह हो जाएगा कोलबर्ट। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में कौन कौन किया था? यहाँ तो सब लोग किया था, हुगली में अंग्रेजों किया था, पुर्तगालियों किया था, डचों किया है। और उसके बाद चिंसुरा
चिंसुरा में किया था, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुआ था। इसके कुछ दिन बाद डच ने पिपली से बलासोर चले गए थे। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 में के बाद हुगली के ही एक गांव में चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री किया था। तो कंपनी पहला फैक्ट्री बंगाल में कहा था, पिपली था, हुगली कहाँ चले गया, हुगली था, बालासोर में भी किया है, बालासोर में किया, चिंसुरा जो ऑप्शन में था चिंसुरा था। दोनों आंसर को माना गया इसमें, चिंसुरा भी हुगली भी दोनों आंसर है। 46वां क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? कब किया था? 1632 में किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? वो किया था 1632 में। देखिए नया क्वेश्चन है इसमें। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? दक्कन में फ्रांसीसी कंपनी शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, नहीं डुप्ले तो था सक्षम सेनापति, नौसेना को मजबूत कर दिया था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, वो तो था, हाँ यही हो जाएगा तो, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसलिए। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ऐसा कुछ नहीं, भारतीय लोग सभी को पसंद करते थे। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करने वाला है। यूरोपीय शक्ति ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, और सबसे पहले कौन प्रवेश किया था? सबसे पहले पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। और उसके बाद कौन आया था? समय पर प्रवेश किया था। प्रवेश कौन कौन किया था? कंपनी तो बन गया था इसका पहले, इसका कंपनी बन गया था 1600 में, इसका बना था 1602 में, लेकिन ये आ गया था सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी। पहले पुर्तगाली 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची को मिलान करने का रहा। सूची 1 को उसमें कीजिए, सही उत्तर चुनने का रहा। पांडिचेरी में किसका कब्जा था? पांडिचेरी गोवा हो जाएगा। सतरास में वही मद्रास में चाहिए। हाँ तो देखिए इसमें क्वेश्चन एक बार और फिर से अच्छा से पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। सुमेधित किया तथा यूरोपीय सूचियों में अंत में दिए गए कूट को सही उत्तर लगाइए। कूट से सही उत्तर लगाइए। अंत से करा कौन कौन का किया था, तो उसमें